नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज है एक्सपायरी का दिन और कल की तुलना में आज की चाल थोड़ी सी बेहतर दिखाई दे रही है क्योंकि कल बहुत बड़ा बिकवाली का प्रेशर आया था। तो 17,560 के आसपास इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ फ्लैट है। 5 पॉइंट की ही बढ़त देखने को मिली है, लेकिन याद रखिए डे लो जो करीब 17,455 था, वहां से एक बहुत शार्प रिकवरी भी देखने को मिली है। निफ्टी बैंक अब 100 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो चार्ट आपको संकेत दे रहा है कि डे लो से रिकवरी जरूर हुई है, लेकिन अभी भी दबाव में ही है, तो टिक नहीं पाया ऊपरी लेवल्स पर ये इंडेक्स भी। 39,600 याद रखिएगा आज का डे लो था, इस समय 39,877 के लेवल्स। तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक ऑफ बड़ौदा, इनकी तरफ से अभी भी दबाव कायम है। एक्सिस, एसबीआई, कोटक और फेडरल की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलता हुआ। मिड कैप इंडेक्स में फिर बिकवाली का दबाव, 93 अंकों का नुकसान देखने को मिल रहा है। ये मार्केट की तस्वीर है। अब ऐसे में हमारे जानकारों के रिटर्न्स कल तक क्या बने और आज की रणनीति क्या रहेगी, किन स्टॉक्स पर फोकस रहेगा, उस पर करते हैं बात। लेकर आइए सबसे पहले तीनों के रिटर्न्स। और अगर आप ध्यान दें, विभोर वार्ष ने 23% के रिटर्न्स को होल्ड कर रहे हैं। रूपक ने नियरली 13% तक के रिटर्न्स कमा लिए हैं। -3% के रिटर्न्स है राजन के। यह है कल तक की स्थिति। 3 ट्रेड्स आपके लिए लेकर आएंगे जो आउट परफॉर्मर्स थे। एक राजन शाह का इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, विभोर का ईपीएल एसएल प्रोपैक जो उन्होंने री इंट्रोड्यूस किया था, और साथ ही साथ गुजरात पीपावाव था रूपक का ट्रेड मेरे ख्याल में, हाँ उसमें 117 का टारगेट था, वहां पर 2% तक के रिटर्न्स बने। तो मार्केट आज अभी भी थोड़ा सा साइडवेज है। रूपक बताइए आपकी पोजीशनिंग क्या रहेगी और नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं? गुजरात पीपावाव आई बिलीव आप कैरी कर रहे हैं और अंबुजा सीमेंट का सेल ट्रेड आपने आज बुक कर लिया है। जी हाँ, मेरे ख्याल से मार्केट में अभी भी थोड़ा बहुत दबाव बाकी है और बैंक निफ्टी देख रहे हैं कि जब तक 40,200 के नीचे है तब तक सेलिंग प्रेशर थोड़ा बहुत रहेगा। लेकिन आज हम लोगों को याद रखना होगा कि एक्सपायरी का दिन है तो मार्केट वोलेटाइल रहेगा। निफ्टी अगर 17,650 के ऊपर जाता है फर्दर बाइंग आएगा, बट तब तक के लिए एक बार थोड़ा बहुत दबाव रहेगा। तो मेरा जो फोकस वो मिड कैप में रहेंगे। आज मैं मिड कैप का स्टॉक ही ऐड करना चाहूंगा आगे। आप बता दें स्टॉक क्या है रूपक? रूपक आपको आवाज आ रही है? रूपक अभी आ रही है। हाँ, मैं पूछ रही क्या स्टॉक ऐड कर रहे हैं आप? हाँ, मेरा पहला स्टॉक रहेगा EIH होटल। स्टॉक ने एक लंबी करेक्शन के बाद एक बार पहली बार रिकवरी का एक मौका दिखाया, तो मेरे ख्याल से स्टॉक में पॉजिटिविटी जो है वो बरकरार रहेगा और स्टॉक को 175 तक लेके जा सकता है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। एक स्टॉप लॉस बनाना होगा 157 में और टारगेट ऑफ 175। तो 175 की टारगेट के लिए EIH तेजी करे, 157 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। 3.25% ऊपर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ। राजन का पोर्टफोलियो लेकर आएंगे तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, गुजरात फ्लोरो। इक्विटास में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, गुजरात फ्लोरो में एग्जिट किया। ब्लू स्टार जो बाय साइड का ट्रेड था, आज सुबह में यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है। कल की स्ट्रैटेजी काम नहीं कर पाई राजन, क्योंकि मार्केट इनफैक्ट रिकवर करने के बजाय उल्टा घूम गया। प्रेशर था स्पेशली ऑन द निफ्टी बैंक, मुझे याद है इस पर हमने चर्चा की थी। आज क्या कुछ और शॉर्ट ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं या फिर तेजी की तरफ अब मौका है, कंसिडरिंग वो एक्सपायरी का प्रेशर थोड़ा सा ईज हो जाएगा? गुड मॉर्निंग हर्षिता। जिस हिसाब से मार्केट सेंटिमेंट्स है तो ये मार्केट जो है 18,135 से वन साइडेड डाउनफॉल में था और आज उसने 17,450 के आसपास का सपोर्ट एरिया बना लिया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बार बाजार रुक जाएगी और ऊपर की तरफ अब ट्रेड करेगी बिफोर एक्सपायरी। यानी ये एक्सपायरी मैनेजमेंट में मार्केट जो है ऊपर की तरफ 17,850 की तरफ जा सकता है। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग साइड जाने की चेष्टा रखूंगा और यहाँ पे मैं जो निफ्टी का ट्रेड है, मेरा व्यू जो है 17,555 के आसपास करंट रेट से निफ्टी को लॉन्ग कीजिए। 17,430 का स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट 17,700 और दूसरा टारगेट 17,850 है। और मैं कल भी बोला था कि एक गैप रह गई है, मार्केट गैप फिल करने की कोशिश करेगा, उसके लिए 102 दिन लग सकते हैं। तो माइट भी आज या कल सुबह तक ये गैप फिल होगी ऐसा दिख रहा है और शॉर्ट सेलिंग में से अभी मार्केट धीरे धीरे बाहर आएगा ऐसा दिख रहा है। और आज का ट्रेड
मैं हर्षिदा यहाँ पे लॉन्ग जाना चाहूंगा हडसन के ऊपर। 921 के आसपास ये हडसन ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 880 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट रहेगा यहाँ पे 1020 और दूसरा टारगेट रहेगा 1100। तो हडसन के साथ मैं करंट रेट से लॉन्ग जाना चाहूंगा। ओके, तो 1020 के लिए दरअसल आप ये ट्रेड ऐड कर रहे हैं हडसन एग्रो। स्टॉप लॉस दोहराएंगे प्लीज। 880। ओके, लेकर आइएगा प्लीज वो स्टॉक आप डायरेक्टर साहब। ये फिलहाल इनकी तरफ से एक ट्रेड बनता हुआ हडसन एग्रो में 1020 का टारगेट 880 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। विभोर का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और उसमें देख लेते हैं क्या क्या ट्रेड्स हैं कैरी किए हुए और आगे क्या चेंज होगा। लेकर आइएगा प्लीज पोर्टफोलियो। ईपीएल में बाय कॉल था और ऑफ कोर्स इनका अदानी एंटरप्राइजेस सेल कॉल था। विभोर, नया क्या जोड़ रहे हैं? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि डेफिनेटली हमने निफ्टी की बात की थी कि मैंने आपको कल भी बोला था कि 17,500 के आसपास तक लेवल जाना चाहिए और वहीं से बाउंस आ रहा है, तो डेफिनेटली ये शॉर्ट टर्म में एक सपोर्टिव जोन बनेगा। यहाँ पर बेस्ट पार्ट तो यही है स्टॉक स्पेसिफिक खेला जाए। आज जो मैं ओपनिंग करूंगा वो रहेगा प्रिज्म जॉनसन के साथ। प्रिज्म जॉनसन यहाँ पर 103 रुपए 65 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 97 का इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 97 का स्टॉप लॉस रहेगा और 130 का टारगेट रहेगा। कोई शो के बाद भी नेक्स्ट वीक कैरी करना चाहे सेम लेवल्स के साथ इजीली ट्रेड किया जा सकता है। प्रिज्म जॉनसन में एक तेजी वाला ट्रेड जहां पर आप कह रहे हैं 130 के लिए एक अपॉर्चुनिटी बाय साइड की रहेगी। विभोर, दूसरा ट्रेड है हाथ में या बाद में देंगे? दूसरा ट्रेड बाद में दूंगा। और अगर यहाँ पर आज 17,540 के नीचे मार्केट जाता है तो अगेन कल की तरह मैं एक शॉर्ट ट्रेड ही ढूंढूंगा। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये फिलहाल ट्रेड्स हुए हैं। एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ बढ़ते हैं। BDL एक स्टॉक जिसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं और आपको याद होगा पिछले 2 हफ्तों से हम बात कर रहे हैं और हाइलाइट्स आपके लिए पेश कर रहे हैं तो कि बैंगलोर में जो एनुअल एरो शो होता है उसमें किस तरह के ऑर्डर्स दरअसल साइन किए गए हैं। BDL, HAL, गार्डन रीच सबको दरअसल ऑर्डर्स मिले और इसी पर और डिटेल देने के लिए हमारे साथ BDL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कॉमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा हमारे साथ है। एरो शो धमाकेदार था। भारत डायनामिक्स ने करीब 10 MOU साइन किए हैं और खासतौर से 3 प्रोमिनेंट MOUs जिसमें आपने थाइल्स के साथ एक करार किया, अल्तारिक के साथ करार किया, बल्गेरिया के बुलटेक्स प्रो के साथ करार किया और कुछ एकेडमिक करार हुए हैं। सिद्धार्थ मिश्रा जी, मैं आपसे ये जो 3 बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ जो करार किए हैं उस पर एक राय पहले लेना चाहूंगी कि किस तरह के ऑर्डर्स हैं और रफली कितना ट्रांसलेट करेगा ओवरऑल पाइपलाइन में। जो ये तीनों मेजर MOUs हमने जो साइन किए हैं ये फ्रक्टिफाई होंगे कम से कम नेक्स्ट 2 साल में। इसमें से जो 2 आइटम्स हैं 122 mm ग्रैड एंड लेजर गाइडेड रॉकेट्स, ये दोनों हम लोग अपने नई यूनिट जो है झांसी में जो आ रही है वहां पे उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। तो उससे क्या है कि अब हमारा झांसी प्लांट जो 1.5-2 साल में रेडी हो जाएगा। एज सुन एज वो रेडी होता है हमें ऑर्डर इनफ्लोज आना शुरू हो जाएंगे। ये जो MOU हमने साइन किए हैं ये सिर्फ भारत की रिक्वायरमेंट के लिए नहीं साइन किए हैं, ये हमने वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट के लिए साइन किए हैं और ये सारे जो इक्विपमेंट हैं वो मेड इन भारत होंगे लेकिन मेड फॉर वर्ल्ड होगा। तो इस हिसाब से हम लोगों का ये जो MOU है वो नेक्स्ट 2 से 3 साल में फुली एक्टिवेट हो जाएगा और हम लोग बिजनेस। तो FY25 मेनली डिलीवरी पीरियड के लिहाज से एक्टिव रहेगा। अच्छा, ये बताइए Q4 में आपके हाथ किस तरह के ऑर्डर्स लगे हैं, क्योंकि आपने कुछ रिपोर्ट किए थे ऑर्डर्स, साथ ही साथ आपकी फिर ओवरऑल ऑर्डर बुक कहां पर है ईयर टू डेट एंड FY24 के लिए किस तरह की विजिबिलिटी है रेवेन्यू में? देखिए, एज ऑफ टुडे माय ऑर्डर बुक है करीबन 13,600 करोड़ की एंड इस साल हमको एक एक्सपोर्ट ऑर्डर इस साल मिला है $255 मिलियन का। इस हिसाब से हम लोगों की जो प्रेजेंट ऑर्डर बुक है वो बड़ी कंफर्टेबल है और बहुत अच्छी है एंड बाय एंड ऑफ दिस ईयर या इस ईयर के बिगिनिंग में
नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में हमारा ऑर्डर बुक कम से कम 20,000 करोड़ के करीब हो जाना चाहिए। और हम बहुत ही इसमें उम्मीद है हमें कि ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये नेक्स्ट ऑर्डर। और इससे क्या होगा कि इस साल जो है हम लोग जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा कम से कम 3100 करोड़ और 3200 करोड़ के बीच में रहेगा। ओके। और नेक्स्ट ईयर जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कम से कम 3800 करोड़ के करीब। ओके, दैट्स गुड टू हियर। अच्छा सर, दो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पर मैं एक अपडेट लेना चाहती हूँ। एक तो आकाश मिसाइल सिस्टम्स के लिए कितने फॉलो अप ऑर्डर्स मिले हैं, और आप वो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जो QRSAM कहते हैं उस पर भी काम कर रहे थे, वो कब तक डिलीवरी होगी या फिर वो कब तक ऑर्डर्स आना शुरू होंगे? देखिए, एज फार एज आकाश इज कंसर्न, आकाश का हम लोगों को 3rd and 4th रेजिमेंट मिलने जा रहा है। इसके अलावा हम लोगों को QRSAM मोस्ट प्रोबेबली बाय नेक्स्ट ईयर तक उसके सारे यूजर ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके मेंटेनेंस ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे, एंड बाय नेक्स्ट ईयर एंड तक हम लोगों को QRSAM का भी ऑर्डर मिलना चाहिए। तो हमें एज फार एज ऑर्डर बुक इज कंसर्न अब हमें उसकी चिंता नहीं है, और अब हम लोग एग्जीक्यूशन और एक्सपोर्ट ऑर्डर के ऊपर अधिक काम कर रहे हैं। अब क्योंकि आपने कहा आप एग्जीक्यूशन और एक्सपोर्ट पर अधिक काम कर रहे हैं, हाल ही में आपके हाथ करीब $255 मिलियन के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले हैं। क्या डिटेल दे पाएंगे किन प्रोडक्ट्स के लिए है, कितना आपको और किसको सप्लाई कर रहे हैं ये? देखिए, ये जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू अबाउट द कस्टमर और द प्रोडक्ट, बट हमें सर्टेनली जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स होंगे अभी के समय हम लोग की मार्जिन कंफर्टेबल रहेगी, और अभी हम लोग सिमिलर मार्जिन्स के ऊपर काम करेंगे जो अभी प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों को मिलता है। एंड अभी तो हम लोग एक्सपोर्ट में अपने को स्थापित कर रहे हैं, तो कुछ समय तक हम लोग बहुत ही कम्पिटिटिव रहेंगे एक्सपोर्ट में, सो दैट कि BDL एक वर्ल्ड कंपनी बन के दूसरे कंट्रीज में अपना सामान बेचना शुरू कर दे। कमांडर मिश्रा, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही थी कि पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट सप्लाई को लेकर थोड़ी सी चिंता थी। क्या वो चिंता ईज हुई है? क्या सप्लाई थोड़ा सा बेहतर है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का जो सप्लाई है सर्टेनली वो इम्पैक्ट तो किया है, और सिर्फ हमारी कंपनी को नहीं पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट किया है। बट बाय एंड ऑफ दिस क्वार्टर ये जो सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की अब स्थिर हो रही है, अब धीरे धीरे ठीक हो रही है, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई नेक्स्ट ईयर तक ये सब नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट, एंड आई एम श्योर कि दो हम लोगों ने अपनी जो प्लानिंग है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की सप्लाई को इंक्लूड किया है। तो इसलिए हमें अधिक नेक्स्ट ईयर तो कोई इशू नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फाइनल क्वेश्चन सर, FY24 के लिए वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आप लॉन्च करेंगे दैट वी शुड बी ईगर टू सी? देखिए, हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो बहुत ही इंटरप्राइजिंग है, वो है UAV लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल, एंड उसका यूजर ट्रायल्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, एंड वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पे उसको हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, और इस पे हमें काफ़ी उम्मीद है कि इसमें भी हम लोग को काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आएंगे, और ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग एंड बहुत ही पोटेंट वेपन है। तो ये जो क्योंकि अब आपने सुना होगा कि सारे वर्ल्ड ओवर लोग UAV वॉरफेयर में अधिक काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने बहुत ही जल्दी DRDO के साथ मिलके इस प्रोडक्ट को बनाया और लॉन्च किया, एंड बहुत ही कम समय में ये प्रोडक्ट तैयार भी हो गया। तो हमें उम्मीद है कि ये बहुत ही प्रॉमिसिंग बिजनेस रहेगा इस फील्ड में 2024 में।
We look forward to that, sir. And in fact, BDL एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रहा है स्टॉक मार्केट्स में. बस उम्मीद यही है कि रिटर्न्स का सिलसिला निवेशकों के लिए जारी रहे. ऑल द वेरी बेस्ट सर FY24 के लिए और ऑफ कोर्स एंड ऑफ द क्वार्टर के लिए भी. कॉमोडोर मिश्रा डिटेल्स देते हुए कि किस तरह की विजिबिलिटी है ऑर्डर्स की एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एरो शो में किस तरह के ऑर्डर्स इनके हाथ लगे हैं. स्टॉक आउट परफॉर्मर है आज फिर करीब 2.5% ऊपर. चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस खिलाड़ी नंबर 1 पर मेरे ख्याल में राजन के हाथ एक और ट्रेड है वो भी जोड़ेंगे और ओवरऑल रिकैप खिलाड़ी नंबर 1 का. खिलाड़ी नंबर 1 मार्केट की चाल में खास कुछ बदलाव नहीं. 17,580 के आसपास निफ्टी इस समय. राजन ने दरअसल इस बीच एक और ट्रेड आइडेंटिफाई किया है. राजन आपने पहले हाथसुन दिया, दूसरा स्टॉक क्या है? हर्षिता मैं यहाँ पे दूसरा ट्रेड ऐड करना चाहूंगा. फिनोलेक्स केबल जो 705 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है. टारगेट 780 840 तक रह सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करने का रहेगा 670 का. तो यहाँ पे फिनोलेक्स केबल के साथ अपने लॉन्ग जा सकते हैं. ओके तो 670 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाइए या 666 जो दिया है 780 का टारगेट रहेगा. रूपक कोई और नया ट्रेड नहीं है ना? इस मोमेंट नहीं है. मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है जी. वोलेटिलिटी रहेगा. स्विंग देखने को मिल सकता है. वॉलेटिलिटी तो इनफैक्ट पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से तो देखी जा रही है, लेकिन ये है फिलहाल अब तक की तैयारी. अब देखते हैं क्या ट्रेड्स लिए इन्होंने और इसका कितना फायदा इनके पोर्टफोलियो में बन रहा है. फटाफट से लेकर आइएगा सबका ट्रेड. रूपक ने EIH नया जोड़ा है. 175 का टारगेट, 157 स्टॉप लॉस. गुजरात पीपावाव कैरी किया, 117 का टारगेट इनका था, कल ऐड किया था ये स्टॉक. रिटर्न्स गुजरात पीपावाव 5% जोड़कर दे रहा है एंड 0.43% के रिटर्न्स EIH में बन रहे हैं. अब विभोर ने प्रिज्म जॉनसन ही ऐड किया है, एक जगह खाली रखी है. 130 का टारगेट है, 90 स्टॉप लॉस है. रिटर्न्स देखेंगे तो ये 0.38% जोड़कर दे रहा है. राजन ने 2 ट्रेड्स ऐड किए. एक तो हत्सुन एग्रो 1020 का टारगेट, 880 स्टॉप लॉस और फिनोलेक्स केबल 780 का टारगेट, 670 है स्टॉप लॉस. रिटर्न्स देख लेते हैं. हत्सुन थोड़ा सा दबाव में या फिर फ्लैट है रादर. फिनोलेक्स इनको 0.40% जोड़कर दे रहा है. अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति कहां पहुंच रही है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा. तो एक तो राजन आ गए हैं पॉजिटिव टेरिटरी में, नियरली 2% के रिटर्न्स इनके. दूसरे स्थान पर रूपक ने 17.15% के रिटर्न्स के साथ एंड 23% से थोड़े से ऊपर 23.59% के रिटर्न्स विभोर के हैं. तो ये है फिलहाल अब तक की स्थिति. इनफैक्ट रूपक ने काफ़ी तगड़ा कैचअप किया है कल और आज में. अब देखते हैं यहाँ से आगे आज की क्लोजिंग और कल तक कौन बाजी जीतता है. ऑल द बेस्ट आप तीनों को. चलिए लेंगे एक ब्रेक, आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर.